ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं? आइए बात करते हैं मार्च के महीने की। आज 1 तारीख है, मार्च शुरू हो रहा है। ये 3 नंबर का महीना है। राशियों में इसको मिथुन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको जेमिनी कहते हैं। ये फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को शुरू हो रहा है। जिस नक्षत्र में शुरू हो रहा है उसका नाम है पूर्वा भाद्रपद, जो अपने अंतिम चरणों में है। देखा जाए तो जो मासाधिपति है, मास का स्वामी है, राजा है, उसका नाम शनि है, क्योंकि यह शनिवार को हो रहा है मासा प्रवेश। पर जो मासाधिपति है, जो महीने का स्वामी है, वो स्वयं बड़ा कमजोर है। कमजोर क्यों है? अस्त है भाई। 26 फरवरी को सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य भी उसके साथ में है, उसी राशि में। वही तो उसको कमजोर कर रहा है भाई। ग्रहों की एकजुटता देखी जाए तो कुंडली के चतुर्थ भाव में वृश्चिक लगन में मासा प्रवेश हो रहा है। जो कुंडली का चौथा भाव है उसमें सूर्य है, चंद्रमा है और शनि। जो पंचम भाव है, जहाँ मीन राशि है, वहाँ शुक्र है और बुध है। और जो सप्तम भाव है, वृक है, वहाँ बृहस्पति है। और अष्टम भाव मंगल मिथुन राशि में। खैर, पहला कि मास का जो अधिपति शनि है वो अस्त है। उसका जो प्रेरक है, जो रिएक्टर मंगल है, वो मिथुन राशि में कमजोर है। वो मिथुन में ही है। सही बात। मिथुन चूंकि वायु राशि है, अतः मंगल उसके लिए अनुकूल ग्रह नहीं कहा जाएगा। बुध नाम का ग्रह जिसपे मंगल बैठा हुआ है, जिस मिथुन का मालिक स्वयं बुध है, जिसका डिपार्टमेंट अवेयरनेस है, जागरूकता है, सबकॉन्शियस माइंड का मालिक है, जो जागरूक बनाता मुझे, हरे रंग का है। शरद का मालिक है ना, जब वर्षा के बाद हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, सस्यामला मातरम, उसी का मालिक बुध नाम का प्लेनेट है। इत्तेफाक से वो भी कमजोर है। वो मीन राशि में जहां कमजोर होता है। मीन राशियों की अंतिम राशि है, जलीय राशि है। बुध जलीय राशि में कमजोर होता है, और जो अंत है वहां तो बुध और कमजोर होता है। बुध का कमजोर होना, शनि का कमजोर अस्त होना, मंगल का मिथुन होना इस महीने बड़ा अच्छा सूचक नहीं कहा जाएगा, बड़ा मिलाजुला कहा जाएगा। और इस मिथुन राशि में जिन नक्षत्रों का भोग होता है उसमें पहला नक्षत्र है मृगशिरा। इसका स्वयं मालिक मंगल होता है। शुरू के 1 हफ्ते मृगशिरा। फिर देखा जाए तो तकरीबन 14-15 दिन आद्रा। फिर देखा जाए तो अंत के 7-8 दिन पुनर्वसु। ये 9 चरण पूरे हो गए और यही मिथुन राशि हो गए और मार्च का महीना हो गया। ये मार्च का महीना चूंकि इसमें शनिवार को शुरू हो रहा है और इस महीने में 5 शनिवार पड़ रहे हैं। जिस माह में शनिवार 5 पड़े और शनि प्रारंभ करे, वो थोड़ा ऐसी घटनाओं का सूचक होता है कि कोई ऐसी घटना न घट जाए। शनि के कमजोर होने से ऐसी घटनाएं तो पहले चली आ रही भाई। पिछली अमावस्या को देखा जाए, जब ये महीना नहीं आया था ना, तब जब जनवरी का महीना 29 जनवरी अमावस्या थी, उस अमावस्या में प्रयागराज में घटना घट गई थी। अब यह अमावस्या आया बिल्कुल जस्ट पहले। अभी आज द्वितीया तिथि है और कल की घटना है कि हम देखा जाए तो उत्तरांचल में भूस्खलन हो गया, तमाम लोग वहां फंस गए। तो ये अमावस्या में शनि नाम का ग्रह है, अमावस्या का अनुकूल है। क्यों? अमावस्या को हम रिक्ता माशांत कहते हैं ना, जहाँ अंत है, रिक्ताएं, वहां शनि की बड़ी आवश्यकता है। शनि उनकी बड़ी आवश्यकता है। ये बृहस्पति, ये जो बड़े ग्रह हैं, इनका बड़ा सानिध्य है, इनकी राशियां अगल बगल पाई जाती हैं, और इन दोनों की बड़ी आवश्यकता होती है। अंत के समय एक का काम होता है काउंसलिंग। इनको भी अंत का समय है, कोई बढ़िया काउंसलर मिल जाए ताकि मनोबल कमजोर न होने पाए, कोई रोग वातावरण न बनने पाए। दूसरा ग्रह का नाम होता है शनि। शनि क्या करता है? शनि संयम की शिक्षा देता है, आत्मसंतुष्ट बनाने की चेष्टा करता है कि प्रकृति को ही मंजूर था। उसका नाम शनि है। खैर, अब यह अमावस्या तो बीत चुका है। अब इसी महीने में एक पर्व आएगा, एक त्योहार आएगा ना, जिसका नाम होली है। ये बसंत का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है भाई।
और हमारा देश तो ऋतुपरायण है ना। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय वाङ्मय में देखा जाए तो हमारे त्योहारों का बड़ा महत्व है। हमारे फेस्टिवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद हमारे मनुष्यों की जो चक्षु थी, जो विद्वत्ता थी, वो बड़ा परिपूर्ण थी, बड़े निपुण थे इस माने में कि समाज को संगठित, स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो जो हमारे यहाँ व्रतों का सेलिब्रेशन होता है ना, जश्न मनाना, ये एक तरह से एक बहुत अच्छा माइंड फूड कहा जाएगा। उसमें बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है होली का त्यौहार। ये शुक्ल पक्ष का त्यौहार है। ये पूर्णिमा के अगले ही दिन होता है। फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। हालांकि ये फाल्गुन का द्वितीय तिथि आज की तारीख में है। अभी जब 14 बन जाएगा तो फुल मून आ जाएगा। 14 को फुल मून है और 15 को होली का आ जाएगा। होली का सेलिब्रेशन है, रंगों का त्यौहार, बसंत उत्सव। ये बसंत ऋतु में आता है, स्प्रिंग सीजन। बसंत को मधुमास कहा गया है। सही बात है। अब ये बड़ा थोड़ा एक नया जोश पैदा करना, पीले पीले सरसों के फूल, एक बड़ा परिवर्तन शरीर में, आमों में आने वाली बौर, मधुवरा सीजन। आई बात। तू कहती ना, कभी नहीं लिख दिया ना कि छोड़ कोमल फूल का घर, खोजती हूँ कुंज निर्झर, पूछती हूँ नवधरा से क्यों नहीं ऋतु आज आया। मनोरथी काम की प्रतीक्षा कर रही है। नायक को खोज रही है, बावली है उसके पीछे। मनो संयोग और वियोग और संयोग का एक विलक्षण मिलन है इस ऋतु में। बड़ा रंग बिरंगा है ये। पर हम बसंत पंचमी तो पहले ही मना लेते हैं भाई, बसंत के आने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बसंत ऋतु है इसको थोड़ा हम अल्हड़ कहते हैं। इसमें कामोन्माद बढ़ जाता है, और जहाँ कामोन्माद होता है वहाँ जो गेयता होता है, जागरूकता, वो धीमी पड़ जाती है ना। हम उन्माद की अवस्थाओं में, एक्साइटमेंट की पोजीशन में हम ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जागरूकता का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस वीक पड़ जाता है। आई बात सुन। अतः सबसे पहले इसके आने के पहले ही हम भगवती सरस्वती की पूजा कर लेते हैं, जो ज्ञान की देवी है, जो प्रतिभा की देवी है, जो जीवन को ज्ञानपूर्ण ढंग से, ज्ञान को बढ़ा करके, ज्ञान से अलंकृत करके एक अच्छा अलंकरण कर देते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व का पहला आभूषण ज्ञान है, विद्या है। इसके बिना हम अलंकृत नहीं है। खैर, तो पहले देवी की पूजा कर लो ताकि इस ऋतु में उन्मादजन्य अवस्था न आवे। आई बात समझ। लेकिन सच में देखा जाए तो हमें याद आ रहा है एक कवि की कविता। उस जमाने की बात है जब जहांगीर बादशाह थे और नूरजहां उनकी बेगम थी। बादशाह बड़े मस्त किस्से के आदमी थे, शराब के नशे में रहते थे, काम काज नूरजहां ही देखती थी। तो किसी ने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली से बद्धो, अली कली से बद्धो। आगे कौन हवाल? कहे दोनों इतने आसक्त हो चुके हैं, या जो अली माने भवर, जो नायक है, जो बादशाह है, वो इतना आबद्ध हो गया, कामासक्त हो गया है कि उसके पास अपने राज्य की कोई चिंता नहीं है, और सारा बागडोर नूरजहां के हाथ में है। क्या? तो ये बसंत ऋतु एक बड़ा अल्हड़ है, बड़ा रंग बिरंगा त्यौहार है, बड़ा खुशियों का त्यौहार है, पूर्णिमा का त्यौहार। त्योहारों का सेलिब्रेशन हमारे यहाँ कुछ अमावस्या में है तो कुछ पूर्णिमा में है। हमने कहा हमारे यहाँ 2 अयन है भाई, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। सूर्य इन्हीं अयनों में भ्रमण करता है, 12 राशियों की परिक्रमा करता है। 6 राशियां मिल गई उत्तरायण को, 6 राशियां मिल गई दक्षिणायन को। जब हम 14 जनवरी से लेके यात्रा करते हैं 16 जुलाई तक, हम कहते हैं उत्तरायण में है। शुरू की जो 3 राशियां ना, मकर, कुंभ, मीन, ये मिक्स है कि उत्तरायण की तरफ, लेकिन वो सौम्य गोल है, पर वो दक्षिण गोल में है, पर उत्तरायण जा रहा है। 14 अप्रैल आ गया, सूर्य मेष राशि में आ गया, फिर वो उत्तरायण में पहुंच चुका है। वैसे ही दक्षिणायन में होता है 16 जुलाई से लेकर जब तक तुला संक्रांति ना आए, कर्क, सिंह, कन्या, इन संक्रांतियों में जो सूर्य है वो उत्तरायण से दक्षिणायन की यात्रा करता है। उत्तरायण में पर दक्षिणायन जा रहा है। जब वो तुला, वृश्चिक, धनु इन राशियों में आ जाता तो हम कहते हैं वो साउथ पोल में, दक्षिणायन में आके स्टैब्लिश कर गया, स्थित हो गया। अब एक बात दिमाग में आ रही, उत्तरायण का एक और फेस्टिवल है, उसका नाम है रामनवमी। अभी अप्रैल में आएगा, जब प्रभु राम का जन्म हुआ था। ये उत्तरायण है,
और उत्तरायण का उच्च पदस्थ है। उत्तरायण मजबूत है और दिन का सबसे मजबूत समय, दिन की जो मध्य बेला है, जब दिन अपनी जवानी पर होता है, उसे मध्य दोपहर कहते हैं। ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में। इसके ठीक विपरीत वर्षा ऋतु आती है दक्षिणायन में। वर्षा प्रारंभ है, वो सौम्यायन का, दक्षिण पोल का दक्षिणायन का प्रारंभ है, पहली ऋतु। पर स्त्री प्रधान ऋतु है। उसके रात के 12 बजे भगवान कृष्ण पैदा होते हैं। एक उत्तरायण में दिन की दोपहर 12 बजे, एक रात्रि के 12 बजे। एक तो वर्षा, ऊपर से रात, बरसात की रात भगवान कृष्ण। एक राम चैत्र कृष्ण को, नवमी तिथि को, रिक्ता तिथि है, उसमें पैदा हो रहे। 4 नंबर को भी जो राशि है ना, उसको रिक्ता ही कहते हैं। 4 नंबर, चौथी, नवमी तिथि, नवमी तिथि है, मधुमास का महीना, चैत्र का महीना है, वही बात। पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम का संपूर्ण जीवन त्याग का है, वैराग्य का है। राम में विनम्रता का क्लाइमेक्स है। राम मर्यादा का पालन करने वाले हैं। स्वयं को सुख से वंचित कामाक्ष नहीं है राम। ऐसे राम जिनका विवाह होता है, नवविवाहिता पत्नी घर आती है, चर्चा होती है, पिता के मन में आता है कि कौन हम राज्य युवराज को सौंप दें, राज्याभिषेक की बातें होती। तभी एक नई बात माँ के मन में एक बात पैदा आती है, यदि तो राम राजा बन जाएगा अयोध्या का, मेरे पुत्र भरत का क्या होगा। है, उनके मन में बात पैदा आती है। माँ सरस्वती अपना प्रयास करती है कि भाई ऐसा लोग राम के राजा बनने दें, वरना राम का जीवन वैसे होगा जैसे सूर्यकुल को राजाओं का रहा है ना। राम उतने बड़े राम नहीं बन पाएंगे या अपने अवतरण का प्रभाव नहीं दे पाएंगे। है, राम जान जाते हैं, पिता के पास देते हैं, उनको बेहाल देखते हैं, कहते हैं कि साहब, माँ ने बताया साहब तुम्हारे पिता से मैंने ये वर मांगा था। ये सुनते ही राम के चेहरे पर कुछ शिकन नहीं आती। वो प्रसन्न मन से अपने माँ के पास जाते, मुझे आशीर्वाद दो माँ। क्या क्यों? क्या मैं बन को जा रहा हूँ, मुझे बन जाना 14 वर्ष पर। मैं क्यों भाई, तुम्हारा राज्याभिषेक है, अयोध्यावासी बड़े पर तो बंद हो जाएगा। कहा पिता की आज्ञा है, पिता का आदेश है, मुझे पालन करना है उस आदेश। कहा बिल्कुल नहीं, मैं माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं पिता के आदेश को निरस्त कर सकती हूँ, मेरा पावर है। पर अगर माँ ने ऐसी आज्ञा दे रखी है तब तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। माँ की आज्ञा को मैं नहीं काट सकती हूँ। माँ बड़ी होती है, तेरी कैकेयी माँ तो बड़ी प्रिय माँ रही है, तो बिल्कुल नहीं, जा, ये बन ही तो ले, अयोध्या का राज बन जाएगा। निकल पड़ते हैं, आई बात। और उतने वर्षों में माँ सीता साथ रहती है, पर अनासक्त जीवन है, आसक्त नहीं। उसी ऋतु में, उसी दिन, उसी तारीख पे, उसी समय के आसपास 4 भाई पैदा होते हैं, और 4 ऐसे ही। राम वन को चले गए, लक्ष्मण साथ निकल लिए, पत्नी उर्मिला घर रह गई। भरत आए, सुने, राम को मनाने गए, राम नहीं आए, तो अयोध्या के बाहर जाकर एक कुटिया बना लिया उन्होंने। क्या नहीं, मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं रहना है, मैं कुटिया में रहूँगा। पत्नी रहने गई, कहे नहीं भाई, मैं अकेले रहूँगा, खड़ा हूँ, राजगद्दी पर रहेगा, यहीं रख के मैं देखभाल करूँगा। माँ कौशल्या ने देखा एक बार कि जो छोटा शत्रुघ्न है, उसकी पत्नी जो ऊपर टहल रही थी, पूछा अकेले क्यों? पूछा उसने, बेटा अरे वो अकेले है, तेरी पत्नी। माँ, अगर मैं अन्य भाई ये परित्याग कर सकते हैं, ये त्याग कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, तो छोटा पुत्र क्यों नहीं? तो अन्य भाई भी उस मर्यादा अनुसरण करते हैं। ये काल का अपना ही प्रभाव है, समय का अपना ही प्रभाव है। ठीक इसके विपरीत भगवान कृष्ण को ले लीजिए, वो रात्रि में 12 बजे पैदा होता है। वर्षा ऋतु है, जो स्त्रियों की ऋतु है, प्रधान है। वो अर्धनारीश्वर हैं, वो श्रृंगार परिपूर्ण हैं, वो रासलीलाएं रचाते हैं। वो तो प्रहसन के लिए गोपियों के वस्त्र भी गायब कर देते हैं। वो नहाने सरोवर में गई हुई है, यमुना में गई हुई है, और बस पेड़ों पर चुरा गए। उनके साम्राज्य में, उनकी लीला में संयोग योग है। गोपियां बेचैन है उनके चले जाने से, बेहाल है। तमाम सारे कवियों ने वियोग की तमाम सारी रचनाएं की है, परेशान होते हैं। ये बंधन इतना वियोग है कि उनके बांसुरी से वियोग हो जाता है।
बड़ा सुंदर लिखा था ना रसकान ने। मोर पखा से ऊपर धरी हूँ, गुंज के माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लुकटी, बन गोधन ग्वारियों संग फिरोगे। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरे, अधरा न धरोगे। पर ये बांसुरी, ये तो मेरी शौत है, इसको तो मैं छूऊंगी भी नहीं। तो हाँ, बांसुरी से आया। तो वो एक राग, एक तरफ वैराग्य है, एक तरफ राग है, राग रागिनी, सौंदर्य है, श्रृंगार है। वैसे भी कहा गया है कि देखिए स्त्री दो स्वरूप है। स्त्री वामांगी है, दक्षिणांगी है। हमारे नैतिक दिनचर्या में, हमारे नेक कार्यों में वो हमारी दक्षिणांगी हमसे बड़ी है। वो हम दक्षिण तरफ बड़ों को बैठाते हैं, पर हमारे गृहस्थ आश्रम में वामांगी है। तो दो स्वरूपा है, कभी मातृसत्ता है, आदर्श पूजनीय है, कभी हो गया है, ये स्त्री है। तो राम के जीवन को देखा जाए तो उदारता से भरा पड़ा है। जन्म मधुमास का है, पर बड़े उदार राम है। ऐसे राम है कि पूरा जीवन ही अयोध्या का, वनवास का समय पूरा अयोध्या आ गया, प्रजा अतृप्त न हो, अतः पत्नी का त्याग करना पड़ा, मिल दिया, फिर बगैर पत्नी को गए। तो राम का संपूर्ण जीवन और विनम्र है। राम हम्बलनेस के क्लाइमैक्स है। विनम्रता कैसे बड़ा कोई उदाहरण इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। सही बात समझो। वो सबको बड़ा सम्मान देते हैं, चाहे वो जटायु जो पक्षुम सबसे देश माना गया है, यदराज हो, सबरी के आश्रम में सबरी की जूठी बेर ले लीजिए, सबरी को ले लीजिए, उन बादलों को ले लीजिए जो जंगलों में विकसित होते हैं, उस भालू को ले लीजिए ना, वही उनकी सेना थी। उस सेना ने राम का युद्ध जिता दिया। तो राम के विनम्रता का पराक्रम था, सज्जनता का पराक्रम था, राम के ज्ञान का पराक्रम था, राम के त्याग का पराक्रम था। यही पराक्रम, यही आचरण, ये राम को विजय दिला दी। वरना रावण जैसा विद्वान, कैसी नीति, कैसा परिवेश था, कैसे थे राम कि लंका पर चढ़ाई करना है, लंका युद्ध करना है, उस पार जाना है, समुद्र पे पुल बांधना है, उस पार कैसे जाए, वहां भगवान शंकर की स्थापना करनी। दोनों भगवान शंकर के बड़े उपासक, भगवान शंकर राम के बड़े उपासक, राम शंकर जी के बड़े उपासक, रावण शंकर जी का बहुत बड़ा उपासक। वहां की स्थापना कैसे जाए? तो किसी ज्ञानी पंडित की जरूरत होगी, कहा रावण को बुलाया जाए। रावण शत्रु भी है, रावण पांडित्य भी है। तो ब्रॉडनेस में, विस्तृतता में शत्रुता नहीं होती है, संभाव होता है। हाँ, एक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उसे युद्ध करना पड़ता है। राम ने निर्वहन किया पृथ्वी पर सत्य की अवधारणा को स्थापित करने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, मातृसत्ता को के सम्मान को ठेस न पहुंचे, मातृसत्ता कमजोर न होने पाया, कलंकित न, आच्छादित न हो, युद्ध करना पड़ा। और युद्ध लड़ा और उन्होंने रावण को पराजित भी किया। वो कर्क राशि वाले हैं, बड़े संवेदनशील, विनम्र हैं, बिल्कुल पानी की तरह हम्बल है। कृष्ण है मध्यरात्रि वाले, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि है जो चंद्रमा का सबसे मजबूत राशि है। तो एक मन का बड़ा प्रधान है, एक मन का वो बड़े नियंत्रण में, जो मन रूपी इंद्रिय है वो बड़ा राम के नियंत्रण में है। आई बात समझे। एक एग्जाम्पल, खैर हम विषय से अलग हट गए। विषय चल रहा था कि ये मार्च का महीना कैसा होगा, और होली का फेस्टिवल, ये शुक्ल पक्ष का फेस्टिवल है, उजाले का, अमावस्या का फेस्टिवल, या जो कृष्ण पक्ष के फेस्टिवल्स होते हैं वो रात्रि में सेलिब्रेट, दिवाली हम रात में सेलिब्रेट करते हैं, वो साउथ पोल का है, दक्षिणायन का है, कार्तिक महीने का। ये मौनी अमावस्या माघ महीने का अमावस्या का है। तो हमारे वो जो त्यौहार दिवा प्रधान है उनको हम दिन में सेलिब्रेट करते हैं, उत्तरायण वाले, और जो दक्षिणायन के त्यौहार है वो हम रात्रि में सेलिब्रेट करते हैं। और स्त्री सत्ता को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया हमारे धर्म में। देखिए जैसे शुरुआत होता ना, दक्षिणायन मैंने सावन का महीना, आधे जुलाई से लेके टिल कब तक, आधे जनवरी तक। और वर्षा ऋतु आती है ना, बहुत सारे फास्ट महिलाओं के हैं कि हमारे धर्म ने, हमारे मनीष ने सोचा कि जो स्त्री है ना, ये क्रिएटिव है, ये रचनाकार है, ये पैसा प्रोडक्शन है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी शुद्ध न होगी तो इसके जो उत्पादन होंगे शुद्ध कैसे होंगे, जो अनादि से प्राप्त होंगे वो अच्छे कैसे होंगे।
अतः इसके उदर को इसके स्वस्थ रखना बड़ा अनिवार्य है। कई बार उनकी पूजा उपासना के नियम बनाए गए और उनका पेट शुद्ध रहे ना, तो बहुत सारे व्रत के नियम बना दिए गए। खाली पेट रहना, क्योंकि बरसात में बैक्टीरिया बहुत फार्म होती है, तो बहुत सारे फास्ट हमारे यहाँ महिलाओं के होते हैं। खैर, मार्च के महीने में मुख्य बात ये मुझे कहनी थी कि इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो महीना है वो थोड़ा कमज़ोर महीना है। तो बड़ा डर रहता है कि जो हमारे पश्चिम के क्षेत्र हैं, विस्तार इलाके हैं या कुछ साउदर्न इलाके हैं, ये तो इस महीने में गर्मी बहुत तेज़ पड़ेगी। लगता है वो लू का ताप, जो लू होता है ना, सनस्ट्रोक, वो इसी महीने में पड़ना शुरू हो जाएगा, मिडिल ऑफ द मार्च के आसपास, वही होली के सराउंडिंग वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में जो पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा का समय है, बड़ा डर होता है उसमें, क्योंकि चंद्रमा उस समय उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुन पूर्णिमा उत्तरा फाल्गुनी में ही पड़ता है। चंद्रमा उसमें कन्या राशि में होगा। अब कन्या राशि में और बुध नाम का ग्रह मीन राशि में होगा, तो चंद्रमा बुध मीन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में और बृहस्पति वृष राशि में, पृथ्वी तत्व के राशि में। तो कहीं ऐसी कोई घटना ना हो जाए, पृथ्वी पर कोई उत्पात ना हो जाए, कोई भूकंप जैसे आने की संभावना ना हो जाए। तो ऐसी घटनाएं होने के बहुत चांस होते हैं। तो प्रयास करना है कि जो बहुत अनिवार्य यात्राएं न हो, थोड़ा स्थगित कर दें, यात्राएं सोच समझ के करें थोड़ा सा। और हाँ, होली वगैरह में इस बात का ध्यान रखें कि संयम टूटने ना पाए, मर्यादा भंग न होने पाए। सही बात समझे, क्योंकि ये एक तरफ ऐसा त्यौहार है जिसको बड़े खुशी से मनाते हैं, पर ये त्यौहार बड़ा भाईचारे का संकेत देता है। ये त्यौहार कहता है ना कि देखो भाई, हमें सात्विकता का पालन करना है। हमें राम को एग्जाम्पल ले लेना है, वो मधुमास में पैदा हुए थे, जो राजभवन में राज परिवार में पैदा हुआ, यहाँ सारे सुख भरे पड़े थे, तो सुख का परित्याग कर दिया। तो आसक्तियों पर नियंत्रण हो, थोड़ा इंद्रियों पर नियंत्रण हो, हम अभी अविवेकशील न हो जाए, हम सेलिब्रेट करें, परमा राजा का ध्यान रखें। ये त्यौहार हमें ही उपदेश देता है। आई बात। प्रणाम, नमस्कार।